नमन करूं जिन देव को, नमन करूं गुरुदेव, नमन नमोस्तु जिन शासन, बंदन है जिन देव। धर्मित्रों, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी होता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होती है। धन्य है जैन शासन, जैन धर्म, जहां मरण को भी महोत्सव बनाने की बात कही गई है। श्रद्धेय बेनाड़ा जी, जो वैभव के बीच में रहते हुए भी मां जिनवाणी के उपासक रहे। स्वयं उपासक होना आसान बात है, कोई भी जिनवाणी की उपासना कर सकता है, लेकिन अपने ज्ञान के क्षयोक्षम से, अपने ज्ञान से, अपनी प्रतिभा से, अपनी लगन से, अपने उत्साह से, जो लगातार पिछले 20-25 वर्षों से हृदय की बीमारी से पीड़ित थे, जिनकी बाईपास हो चुकी थी, उन्होंने जो श्रम किया है, उन्होंने जो ज्ञान के बगीचे को खिलाया है, परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनिवर सुधासागर जी की पावन प्रेरणा से सांगानेर में जो श्रवण संस्कृति संस्थान है, उसमें जो विद्वान तैयार किए हैं, वह विद्वान बेनाड़ा जी की बहुत बड़ी देन है। अपनी मधुर वाणी और प्रेरक प्रवचनों के आकाश पर बेनाड़ा जी अजर अमर रहेंगे। उनका योगदान आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। दुनिया का हर वर्तमान एक दिन इतिहास के पन्नों में सिमट जाता है। आज बेनाड़ा जी का वर्तमान इतिहास के पन्नों में सिमटा है, कल हमारा वर्तमान इतिहास के पन्नों में सिमटेगा। इससे पहले हमारा वर्तमान इतिहास के पन्नों में सिमटे, हमें अपने वर्तमान को सजा सवार लेना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बेनाड़ा जी के प्रति। इसके साथ ही उन्होंने जो अपने शिष्य तैयार किए हैं, जो छात्र तैयार किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो उनका कर्तव्य है अब कि बेनाड़ा जी की उस ज्ञान धारा को आगे बढ़ाएं और श्रवण संस्कृति संस्थान में को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आगे बढ़ाकर सच्ची श्रद्धांजलि बेनाड़ा जी के प्रति व्यक्त करें। मैं जब जब जयपुर जाता था तो चूलगिरी पहाड़ पर भगवान आदिनाथ के दर्शन करने, सांगानेर में रुकता ही था भगवान आदिनाथ के दरबार में, और उसके बाद मैं बेनाड़ा जी से मिलने अवश्य जाता था। आज मेरी स्मृतियों में उनके साथ की गई जो ज्ञान वार्ताएं हैं वो अजर अमर रहेंगी, वो याद दिलाती रहेंगी। इसके साथ ही सांगानेर में जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया था, उस विधान में भी बेनाड़ा जी 2-2 बजे तक पूरी भक्ति भाव के साथ बैठकर पूजन भक्ति करते थे। विधान जब पूर्ण हो गया तो उसके अगले ही दिन पदम पाटनी ने शांति विधान कराया, और उस दिन 11 बजे बेनाड़ा जी को जाना था। वो आकर थोड़ी देर के लिए विधान में बैठे, लेकिन वो ऐसे बैठे तो टिकट कैंसिल करानी पड़ी लोगों को, और बेनाड़ा जी पूरे विधान में बैठे रहे। ऐसा उनका भक्ति भाव था। हम बरनी दिगंबर जैन गुरुकुल की ओर से, हमारे सभी ब्रह्मचारी भाइयों की ओर से, मैं स्वयं अपनी ओर से बेनाड़ा जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उनको देव शास्त्र गुरु के चरणों में पुनः स्थान की प्राप्ति हो, नरभव की प्राप्ति हो, उनका जीवन चरितार्थ हो। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।